बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है और हाजिर उस वक्त लारी अड्डे में जो कि 3 दिन से बंद रही थी। प्रोटेस्ट चल रहा था, पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब था। किसी एक शहर की बात नहीं करूँगा, इस्लामाबाद लाहौर की बात नहीं करेंगे। जब मोटरवे बंद हो गई तो पूरा पाकिस्तान बंद हो गया। मोटरवे बंद होने की वजह से लोकल ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई। सारी की सारी बसेज हैं, कोचेज़ हैं, ये 3 दिन से बंद रही है। इस वक्त यहाँ पर जितने अफराद मौजूद हैं, इनका ताल्लुक, इनका ज़रिया मुआश है इन बसेज से, ट्रैवल से, लारी अड्डे से। मेरे साथ वाजिद डोगर साहब भी मौजूद हैं जो कि सदर हैं ऑल पंजाब के। बाकी सारी कमीना, बाकी उनके सारे उहदेदार सबके सब मौजूद हैं। सबका तारुफ होता रहेगा, सबकी बातें आपके सामने रखते रहेंगे कि 3 दिन बंद होने की वजह से किस हद तक नुकसान हुआ है लारी अड्डे में। क्योंकि गवर्नमेंट को भी जो फंड इकट्ठा होता है वो गवर्नमेंट के लिए भी इकट्ठा होता है, गवर्नमेंट के खाते में भी जाता है। इनके कारोबार, इनका रोजी रोटी भी चलता है। मजदूर तबका जो नीचे बैठा हो, जैसे अंडे बेचने वाला है, ये शख्स भी मुतासिर होता है। जितने मुसाफिर हैं वो लोग मुतासिर होते हैं। कल हमने जो प्रोग्राम किया था रेलवे स्टेशन पर किया था, वजह यही थी कि जी बसें नहीं चल रही हैं, कोचेस नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का रेलवे स्टेशन पर रश, और वहाँ पर फिर उनकी भी मौजें लगी हुई थी। टिकट अपनी मर्जी की दी जा रही थी, अपनी मर्जी की ट्रेनों में बिठाया जा रहा था। जो हालात थे आपके सामने थे, किस हद तक नुकसान हुआ प्रोग्राम में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले अपना पूरा नाम बताएं, डेजिग्नेशन बताएं, मैं अगली बात करूं। मेरा नाम सरदार वाजिद डोगर है। मैं डोगर ट्रैवल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ऑनर हूं और मैं प्रेसिडेंट हूं ट्रांसपोर्ट इंटरसिटी लाहौर का। वेरी गुड। 3 दिन बंद रहे हैं मामला, मैं सीधा पॉइंट में ही आऊँगा। डॉक्टर साहब 3 दिन बंद रहे हैं, 5 दिन बंद कह लो भाई साहब। चलो, किस मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, क्या क्या नुकसान हुआ है, कौन कौन बंदा मुतासर हुआ है, क्या क्या लोग के इशूज़ रहे हैं? सर पहली बात है कि हमें तो ट्रांसपोर्टरों को 2 दिन पहले ही बंद करवा दिया जाता है। हाँ जी। और जो सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि हमें बताया नहीं जाता कि आप अपनी गाड़ियां बंद कर दें, कोई मसला मसाइल है। ऑन दी स्पॉट ही फोर्सेज आती हैं और वो कहती हैं कि ट्रांसपोर्ट बंद कर दें। जो मुश्किलात की बात है, हम ना तो कोई सियासतदान है, ना ही हमारा इन सियासतदानों से कोई तल्लक है। हम हैं बिजनेसमैन। हम वाहद वो तबका है पाकिस्तान में जो अपनी जेब से खुद पैसे लगा के लोगों को सहूलत देते हैं। हमारे हालात ये हैं कि 5 दिन से ट्रांसपोर्ट बंद है। हमारा करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। हमारा जितना भी मजदूर तबका था वो भूखा मर गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। रेवेन्यू तो सरकार के लिए भी इकट्ठा होता है ना यहाँ से, ऐसा ही है ना? बिल्कुल होता है। किस हद तक इफेक्ट हुआ है सारे मामला? असल रेवेन्यू होता ही सरकार के लिए। हाँ जी। ये ट्रांसपोर्ट ऐसा महकमा है जो जितना ये ट्रांसपोर्ट देती है उसे रेवेन्यू गवर्नमेंट को, मैं नहीं समझता कोई और शोबा देता होगा। लेकिन कार्गो सिस्टम भी है इसमें, सिर्फ बसों ने मुसाफिरों को लेकर नहीं जाना ना, बड़े बड़े मामले होते हैं। क्या क्या होते हैं जरा आज बताएं देखने वालों को, सिर्फ मुसाफिर नहीं है। सर किसी भी मुल्क जो पहिया है वो किसी भी मुल्क की मुआशरत का अहम तरीन सतून है। बिल्कुल जी। और ये आप किसी भी मुल्क दूसरे में चले जाएं, वहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प करती है ट्रांसपोर्टरों की ताकि वो लोगों को सहूलियात फराम कर सके। ये वाहद मुल्क है जिसमें कोई सहूलत नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत ट्रांसपोर्ट चलाते हैं और हमारे हालात ये हैं कि आज 5 दिन से हमारी ट्रांसपोर्ट बंद थी। हमारी कोई किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी गवर्नमेंट से, हाकिम वक्त से अपील है कि 5 दिन में जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टरों का नुकसान हुआ है वो हमें दिया जाए। कितना नुकसान है कैलकुलेशन को बना के रखी हुई है, कोई आइडिया है या वो आएंगे कैलकुलेशन करेंगे? सर आप खुद ये अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ लारी अड्डा की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ लारी अड्डा से 5000 बस डेली बेसिस पे इन आउट होती है और फी बस के ऊपर 5 लोग होते हैं। अच्छा। और इसके अलावा जो 5 लोग कौन से बताए आपने? सर कंडक्टर, ड्राइवर, हेल्पर और जो गनमैन होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, ये 5 लोग होते हैं। 5 खानदान होते हैं? 5 खानदान होते हैं सर। इसके अलावा जो मालिक होता है जिसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हो, उसके अलावा सर इधर जो हाकर्स वगैरह होते हैं, बुकिंग क्लर्क होते हैं, मैनेजर लोग होते हैं, वो सारा गरीब तबका है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो लारी अड्डा में ये रेडी पान भी हैं, हम तो उनकी भी आवाज बनेंगे, वो भी साथ हैं हमारे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हालात सबका रोजगार साथ साथ जुड़ा हुआ है ना, साथ जिस बंदे ने आना है उसे स्टॉल पे भी आना है, रेडियो पे भी आना है, आगे पीछे भी जाना है, सारे मामला तो होने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो कैलकुलेशन अगर की जाए तो बस के अंदर 5 लोग वो हो गए, मुसाफिर भी तो बैठे हैं, फिर आपका कार्गो सिस्टम भी है। लाखों हजारों लोग हैं जो इधर काम करते हैं। मुझे तो ये पता इल्म में आई थी हमारी बात कि लाहौर का जो लारी अड्डा है ना, ये लारी अड्डा सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करता है पूरे शहर के लिए। ऐसा है 1 अरब से 55 करोड़ रुपए देता है, 1.5 अरब रुपए लारी अड्डा देता है। आप देख लें, इसके ऊपर 30 करोड़ भी लगाया, 10 करोड़ भी लगाया इन्होंने। वो बड़े मैप से तो बने थे इन लोगों के। एक सीट का किराया देते हैं हम गवर्नमेंट को ना, तो 15 से 20 हजार गाड़ी चलती है।
लाहौर की बात कर रहे हैं। एक बस में से एक सीट का एक किराया सीट का जाता है। किराया देते हैं। बिल्कुल कराची ठीक है। अगर जा रहा है पैसेंजर वो 6,000 उसका किराया ठीक है, है। हम 6,000 रुपए दे रहे हैं उसको। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट को टैक्स एडवांस दे रहे हैं, टोल हाँ। प्लाजे दे रहे हैं, हाँ। पर्चियां दे रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सहूलत नहीं है। हमारे मुसाफिरों के लिए कोई सहूलत नहीं, हाँ। ट्रांसपोर्टरों के लिए नहीं सहूलत, लेकिन उनको अदालत करना चाहिए हमारा। वो मैंने तो देखा था, कमिश्नर ऑफिस में भी देखा था, एमसीएल में मैंने खुद देखा था, बड़ी ब्लूप्रिंट मैपिंग हुई हमारा हुई जो थी आप फंड है ना लोगों वो की। गलियों बाजारों में और इनके खुद जैशियों पे लगा होता है, सीधी बात है। ये तो आज के मेन इशू जो आज का मेन इशू है ना, हाँ आज का मेन इशू है कि जो 5 दिन से ट्रांसपोर्ट बंद है। हाँ जी, ठीक वो है। सारी बातें मिक्स ही हो जाती है ना बीच में, डॉक्टर साहब। मेन इशू सर ये है कि हमारा नुकसान दिया जाए, नुकसान किया जाए, नुकसान का अजाला किया जाए, अजाला किया बिल्कुल। जाए। जो वो करेगा अफसराने- कौन अब? सर वो गवर्नमेंट करेगी। कैसे और कौन पहुंचे, करेगा? किसको देख रहे हैं कि कोई बनाएगा, सर कुछ करें ना कोई। आप हमारी आवाज हो, आप तो हैं। हमारी आवाज पहुंचाएंगे, हाँ जी, आप अब हमारी आवाज पहुंचाएंगे, वो हमें बुलाएंगे। हाँ जी। नहीं बुलाएंगे तो सर हम और भी जो फॉर्म है उधर जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर से आगाज करें ना, आप जो लारी अड्डे में इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं आपके पास। इंशाल्लाह हम एडमिनिस्ट्रेटर साहब से भी मीटिंग कर रहे हैं, हाँ जी। क्योंकि आज ही अड्डा खुला हाँ है, जी। हम अपने मामला देख रहे थे। इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर साहब एक अच्छे इंसान है। हाँ, वो कौन है आजकल, क्या नाम है उनका? वो अब्दुल लतीफ साहब अच्छा, है। वो आएगा में? हाँ, अच्छा वो जी। ट्रांसपोर्टरों की सुनते हैं, हम्म। वो अच्छे इंसान है। हम्म। उनसे भी हम मीटिंग करते हैं, उन्हें भी कहते हैं कि अफसराने बाला तक हमारी बात देख रहे पहुंचाई हैं, जाए। कंटेनर वालों को पैसे दिए जा रहे हैं, पुलिस की नकलो हरकत पर पुलिस को पैसे दिए जाते हैं, उनके खाने के पैसे सर, बर्दाश्त किए हमारी- जाते हैं, तो हमारी- फिर आपका भी इजाला होना चाहिए होना डॉक्टर चाहिए। साहब। सर हमारी बसेस पकड़ी गई हैं। हाँ जी। ठीक है, हाँ वो जी। बसेस की जो तेल की टैंकियां थी वो 60-70 हजार का एक बस में तेल था। वो बसें पिंडी इस्लामाबाद गई हैं, वो वापस आई हैं, अभी तक किसी को कोई पैसा नहीं मिला। वो एक बहुत बड़ा नुकसान है, वो हमें पैसे दिए जाएं। हमारा जो अमला था वो सरकार उधर ने अपने लिए इस्तेमाल किया ना। सर जाहिर है सरकार ने किया, और मैं तो नहीं गया उधर, बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही फोर्सेस है। लेके गए हैं वो। हाँ जी। और सर जब भी जो अहम तरीन बात है, जब भी कोई ऐसा मामला होता है ना जो हमारी बसों को पकड़ लिया जाता है, हाँ जी। सर पहली बात है कि हम गवर्नमेंट को बसें देने के लिए तैयार हैं। ठीक है। हमारी जान भी इस मुल्क के लिए हाजिर है। ठीक है। मगर उसका एक तरीकाकार होना बिल्कुल ऐसे चाहिए, ही है। हमें बैठाया जाए। हाँ जी। इस दफा ऐसे हुआ है अच्छा जी। कि जो मकामी SHO था उसने अच्छा किरदार अदा किया है। अच्छा उसने जी। हमें फोन किया, हमें बुलाया और हमें कहा कि मुझे एक दो जो भी बसें चाहिए ना वो प्रोवाइड की बिल्कुल जाए, ठीक है। जो हमने उन्हें प्रोवाइड की। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सर और भी बाहर से बिल फोन- बना के दिया आपने उनको जी, ये हमारे खर्चे हुए हैं। नहीं सर, अभी तो मैंने जैसे आपको बताया हाँ। कि अभी हम काफी बिजी थे। अब बैठेंगे आप लोग सारे के SHO सारे। साहब से भी मिलते हैं। और ये सारे के सारे साहब कौन है डॉक्टर साहब, आपके इर्द गिर्द ये कौन लोग हैं सारा ये? मजदूर तबका है जी। अच्छा जी। ये अच्छा मजदूर- आगे हैं भाईजान, आप भी बताएं, हर किसी में बताना है लोग हैं, ये हाँ जी, सब आगे हैं। मजदूर खड़े हैं, ये कुछ शहनशाह लोग नहीं हैं, ये सब रोजमर्रा के बुनियाद पे मजदूरी करने वाले लोग हैं। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारी आवाज को आगे पहुंचाएं। सर मेरी ऐसे रिक्वेस्ट करें, मेरी ड्यूटी है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप अपना काम कर मैं रहे कर हैं, रहा जब आप आगे बढ़ेंगे आपके पीछे हम भी हैं, सब मिलजुल के इसे सारा काम हम जो आपकी सारा बात अंजाम सुनने होगा, आए ना ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, तो आप भी हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे? भाईजान हम तो तैयार हैं, माइक आपके सामने, बस कैमरा यही लगा तो हुआ बात है ना, आप साथ देंगे तो फिर सारे काम सीधे हो जाएंगे हम इंशाल्लाह। बिल्कुल आपके साथ है भाईजान। आपने भी सारी बातें आगे रखनी, किस हद तक नुकसान होता है डॉक्टर साहब ने जो बताया है, हाँ। उसमें कुछ और चीज ऐड करनी है वो आप कर नहीं, सकते और हैं। चीज ऐड नहीं, ये जो उन्होंने बताई है हमारे वो सीनियर है, उन्होंने जो बताया वो वही बातें सब, हाँ। यही सब कुछ है भाई साहब आप क्या कहेंगे? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਤਮਾਦ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਾਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਢੂੰਡ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਸਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀਆਂ- ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ क्यों डॉक्टर साहब? मिलने चाहिए सर, मिलने चाहिए। मैं हाँ, बिल्कुल ये जो genuine हमारा- बात करें ना, फिर सर, डरे बगैर करें ना। नहीं जेन्युइन बात कर रहे हैं। हमारी जो बसेस खड़ी रही हैं, हाँ जी। जो अमले को हर बंदे को हमने अपने पास से पैसे दिए हैं सर, वो बिल्कुल हमें मिलने मजदूर हैं चाहिए। तो मजदूरी लेनी है आपसे, वो तो लेनी आपको है मुलाजिमों से तो दी काम है करना सर, है। दी है। अंग्रेज तो घंटों के हिसाब से काम करते हैं, आपने बिल्कुल। दुनिया घूमी होगी। 5 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਲਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਚਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚਲਾ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ, PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ अस्सलाम, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ? मैं मज़दूर लारी अड्डे में, थोड़ा अच्छा बोलो। मेरा मज़दूर हूँ। मेरा ख़ानदान जो है 5 लोग हमारे घर पे खाने वाले बैठे अच्छा हैं। जी। मैं इधर मज़दूरी के लिए आया हूँ।
इस तरह हर इलाके से, हर एक जगह से, हर एक मजदूर, कोई हाफसाबाद से, कोई गुजरात से, कोई आरवाला से, कोई साहिवाल से, हर इलाके का एक एक मजदूर है। बिल्कुल ऐसी है जी। उसके पीछे जो है उसके कोई किसी का घर में 4 आदमी खाने वाले हैं, किसी के 5 लोग खाने वाले हैं, किसी के 6 लोग खाने वाले हैं। देखे एक बंदा कमाना 6 खाने वाले भाई 6 खाने वाले, ऐसे ही है। ठीक है। कितनी कमाई करते हैं रोज की? दिहाड़ी पे है कि महीना है? तकरीबन यही को 1200-1300 1000-1200 डेली बेस, तो कुछ भी नहीं बनता भाईजान, 40,000 भी नहीं बनता। ऐसा ही है ना, मजदूरी तो मिल नहीं रही। हाँ मजदूरी तो मिल नहीं रही हाँ कितनी भी। हाँ, जो पढ़े लिखे हैं वो फैले लेकर फिर रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है। ऐसे ही है। तो आपको तो फिर मिला हुआ इधर काम। आपने चलो रोजगार थोड़ा सा बहुत बनाया हुआ है, घर का सर्कल भी चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, सिस्टम चलता रहे। सिस्टम। भाई साहब क्या हाल चाल है? हाँ शुक्र है दादा। की कर दे हो? मैं सिलाई का काम करता हूँ। इधर ही? हाँ लंडे में। अच्छा मुसाफिर है गए हो? नहीं मैं वापस सामान लेना ही सामान लेने आया हूँ। भाई साहब गड्डी इस्तेमाल करते, बसा इस्तेमाल करते हो आन जान ਲਈ? हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ, हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਫਿਰ? बहुत बड़े मंदे हाल होए ने, लोग जलील होए ने, ਹਾਂ जा नहीं सके किसी पासे। ਇੰਜੀ ਹੈ, लोगों ने बड़े मुसीबतां कट्टियां ने, ਇੰਜੀ ਹੈ। परेशानी नाल होए ने। ਅਸੀਂ ਆਪ परेशानी ना ਉਹ ਕਾਲੇ ਖਤਾਈ ਮੋੜ ਤੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਲੰਡੇ ਆਏ ਵਾਪਸ। ਪੈਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਵਾਰੀ ਫੜੀ ਫਿਰ? पैदल आए, कोई रिश्का लभा कोई नहीं लभा। ਉਹ ਫਿਰ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ हाँ ਮੰਗਣਗੇ जी ਨਾ हाँ जी हाँ ਫਿਰ। जी। बड़ा 500-600 रुपया दे के ही लंडे में आए इथों चिधरे मोड़ तो। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? हुकूमत। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਤਜਾਜ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਦੀ ਦੱਸੇ ਰੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। सर जी किन्ने गड्डियां बंद कीतियां ने, ਹਾਂ ये भी तो सोचो ना। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। हाँ जी ਇੰਜੀ ਸੀ ਨਾ हाँ जी। ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? नहीं बिल्कुल हाँ ਤੇ जी। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। परेशान आम हो गई, ਦੱਸੋ ਇੰਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। कारोबार ठप होने ने सर हाँ जी। हाँ कारोबार से बड़ा मसला बन गया। बड़े मसाइल ने। हाँ जी 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 जी। आप लोग जिन लोग से पूछते हैं तुम्हारा क्या परेशानी, इधर राष्ट्रपति 2 दिन हो गया और कोई उसके पीछे नहीं आता है। क्यों? क्या हुआ? नहीं पूरी राष्ट्रपति इधर राश है, 2 दिन हो गया और कोई नहीं आते। यह क्या बात है? अब मैं तुझे दिखाऊं, जिंदा आदमी के पास जाते, तुम्हारा क्या परेशानी है? तुम्हारा लाश क्या पड़ी है। परेशानी है? लाश? लाश है, पुलिस वाले नहीं आते, फौज नहीं आते, अवाम नहीं आते। यह क्या बात है? तुमने मैक पकड़ा, तुम्हारा क्या परेशानी? तुम्हारा ये बात हो लाला मुझे तो पता नहीं, मैं तो आया तो पता चला ना, आपने बताया ना लाला। नाराज नहीं है। हाँ, नहीं नहीं मैं क्यों हम बच्चा हूं पठाने आपका। सही सख्त हाँ, बात नहीं, करते सही करें करें। 2 दिन हो गया लाश पर कौन नहीं आते? लाहौरी पुलिस इधर नहीं आते, सरकारी लोग नहीं 15 आते। नहीं की 15 की थी, सारों की दिया 15 की थी, नहीं, किसी ने 1122 की थी। नहीं की। तो यार ये तो करनी थी ना, फिर किसी को कैसे 2 पता दिन चलेगा हो गया। लाला? फिर हम करेंगे। आपने सख्त बात की, लेकिन थोड़ी टेक्निकल बात भी कर लो ना। बात किया, हमारे पास मोबाइल किसने चोरी किया, हम पिशावर जाते हाँ। 4 दिन इधर इंतजार किया। हाँ। क्यों? हुकूमत की वजह से गाड़ी बंद किया, सारे इस इंसान का रिश्ता खराब किया। यह बात नहीं है। ये वो लोग यही बात मेरे कर रहे पास हैं। हम मुसाफिर है, किसने पूछा तूने क्या रोटी खाया? हमारे पास पैसे है, हम खाते। दूसरे आदमी के पास पैसा नहीं, वो क्या कहेंगे? सब कुर्सी के पीछे भागते हैं, चोर है सब। हाँ। इधर लाश है, उधर जाओ, उस अभी भी पड़ी हुई है, उधर अभी जाओ। पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है। आओ डॉक्टर साहब, नवी गल खुल गई है। आओ मेरे पास हमारा बयान दे दो। आओ, सब तुम्हारा बयान आ गया। आओ, एक गल बड़ी हो गई है। इधर देखो, लाश किसकी है? कोई आईडी कार्ड नहीं निकला बीच में से? इधर देखो। आप लोग नहीं नाराज नहीं है? नहीं हम नाराज नहीं है। अब नाराज नहीं, अब सब बहुत जिंदा लोग के हाँ। पास जाते हैं और और मुझे मुझे बताओ लाश किसकी है? बीच में तो कोई आईडी कार्ड निकला है? नहीं है। कहाँ पड़ी है? मैं तो यहाँ परेशान हूँ। हाँ जी, इधर जाके पड़ा है। नहीं मैंने कहा कितने 2 दिन से जो पड़ी है उससे कोई जेब की तलाशी तो मैंने उसी तो ने आज लिया आप लोगों देखे ने? सर जी, मैंने तो आज देखे। मैंने वो 1122 को भी किए, नंबर का पता किया। वो दलील हो गए ने, कई ख्वार हो गए ने, ना पुलिस ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ मैं ਪਤਾ तो नवी गल खुल गई जे। ਨਵੀਂ ਖਾਲ ਖੁਲ ਗਈ वो किसी ने 15 भी नहीं की थी, किसी ने 1122 ने भी फॉर्म नहीं किया। सर ऐसे पुलिस गश्त कर दी यार ये तो करना चाहिए। कितने कितने भैया ये बंद फुट रही है, हैं? बंद फुट रही है। और जब भाईजान गुजारी बात है कि नशे लाश जो है ना, जो जो भाई साहब चाहे पोड्री है चाहे जो भी है, उस बेचारे की लाश पड़ी हुई ये है। कैसा वक्त आ गया? एक लाश पड़ी हुई है और किसी को पता नहीं, इंतजामिया को पता नहीं है। यार इधर देखें यार, ये इधर के एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना ये चाहिए था। देखें ना, ये हाँ जी, वो ये बात 112 नहीं भी वो 1122 करें। 15 वाले कॉल ही उठा रहे हैं। लो बुलाए जरा 15 डाल दे। एक मिनट, ये 15 तो मिला कहनी बर वक्त हम कार्रवाई करते 4 मिनट के ये अंदर कार्रवाई 15 करते कॉल है। करें। स्पीकर ऑन करें, बड़ी स्मेल है इधर।
ओए होए होए, क्या बात हो रही डॉक्टर भाई? सर वो SHO साहब का नंबर ऑफ जा रहा है, मैं कर रहा हूँ जी को। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ नहीं। ये 1 पे कॉल है। मिलाएं करें भजन करें कॉल। कोई नंबर तो दबाना होगा ना, देखिए कौन सा नंबर दबाना है, कान के साथ लगाएं। हाँ जी भजन तो बड़ा काम खराब है, अल्लाह माफ करे। मुंशी ने गल करा कराओ यार। से बात करवा जी साहब एडमिनिस्ट्रेटर क्या हाल है? ठीक है सर। थाना लारी अड्डे की जनरल बस स्टैंड है, उसकी बैक साइड पे एक मस्जिद है, वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है 2 दिन से। तो यहाँ पे किसी को भिजवाएं जी, को बंदा मरा हुआ है। थाना लारी अड्डा लगता है और जनरल बस स्टैंड है, उसकी बैक साइड पे AC स्टैंड की बैक साइड पे लाश पड़ी हुई है। ये क्या एज लग रही है? जी जी एज क्या लग रही है? एज तो उसकी नहीं है, दाढ़ी शाड़ी रखी है, काफी एज का है। उनको ये जो भी आप मुतल्लिका पुलिस वाला आप भिजवाएं यार। मुतलका पुलिस वाले को भिजवाएं ना, मुतलका SHO को कॉल करें या किसी डाले वाले को कॉल करें भाई। आपको कॉल करने का मकसद यही है 15 पे। हमने तो सुना है कि 15 पे फौरी जवाब मिलता है, फौरी पुलिस पहुंचती है, लेकिन अभी तक तो कोई चक्कर नहीं है। मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है, तो आप भाईजान आए, भिजवाएं किसी को। ओके ओके। ओए होए होए होए, ये देखिए ये हाल है 15 का। यहाँ पे ऐसे हालात कभी पेश आए हैं वैसे, नशा करते हुए फौत आए हैं भाईजान? हालात देखे कब ऐसे हालात पेश आते हैं साहब? ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਔਰ SHO ਮੋਟਰ ਰੂਲ ਦੀ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਰਸ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ किसी एडमिनिस्ट्रेटर, किसी बंदे को एडमिनिस्ट्रेटर के पास भिजवाएं, उसकी अपनी टीम भेजे इधर, भिजवाएं, बोलें किसी को। मकामी पुलिस मकामी पुलिस आ रही है भाई? पुलिस आ रही है। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰੋਂ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਟਾਫ? 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਟਾਫ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ देखो है तो फिर तानू फिर नजरअंदाज किया है ना कि डॉक्टर भाई, ये तो आपको नजरअंदाज किया हुआ मुकम्मल तौर पे। सर ट्रांसपोर्टरों करें जी, करें। सर ट्रांसपोर्टरों के हालात तो ऐसे ही हैं। जो बात हकीकत है ना कि कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ये देख लें, एडमिनिस्ट्रेटर का काम नहीं है, ये इंतजामिया का काम है। जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर इंतजामिया ही है ना यार, यहाँ साहब की उसके बंदे भी बैठे थे। ये सफाई सुथराई का, ये सफाई सुथराई उसने करनी है, ये सारे मामले उसने देखने हैं, सड़कें आपके साथ उसने रखनी है। बादशाह का मसला, बिजली का मसला एडमिनिस्ट्रेटर ने करना है। बिल्कुल करना है। और तर्जुमान नहीं है, तर्जुमान नहीं, गैर वाला काम नहीं है। नहीं है, उनका काम ही इंतजामिया का काम है, इंतजामिया का काम है चेक एंड बैलेंस करना। हाँ जी, उसका काम है सारा का सारा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅਦਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। वो ये भजन एक कॉल करेगा, वो पता कराएगा क्यों हो रहा है। 2 दिन हो गए कहते हैं। और ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं हर वो खुदा ना खाते थे हमारा कुत्ते घूमते हैं, उसकी चाहे उसकी बॉडी है जो भी है, वो चाहे नशा करता है, ये बेहुरमती है यार, बेहुरमती है ना यार। बिल्कुल बिल्कुल इंसान है ना भाई, इंसान है, जो कुछ भी है, नशा करता है, जो भी करता है, बिल्कुल इंसान ही है ना। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, तो बहुत बड़ा इशू हो गया। जो नशई है ना वो भी लारी अड्डा में बहुत बड़ा मसला है। ये जो नशई है ये इतने ज्यादा है लारी अड्डा में, बहुत ज्यादा है। ये भी पैसेंजरों को तंग करते हैं, सवारियों को तंग करते हैं। मांगने मूंगने आने, उन्होंने जारी बात, उन्होंने अपना नशा पूरा करना है। भाईजान ये तरस के काबिल हैं, बिल्कुल तरस के वो बेबस लोग हैं बेबस बेचारे, लोग हैं, इनका क्या करेंगे आप उनका? रोजगार नहीं है, ऐसे ही है। स्टेट को करना चाहिए इनका, हाँ जी। स्टेट को इनका हल करना चाहिए। हॉस्पिटल होना चाहिए यहाँ पे, हॉस्पिटल नहीं है, और इनकी रिहैब सेंटर होने चाहिए, होना चाहिए, जहाँ इलाज कराया वो जाए। भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि कितनी आप देर से देख पड़ी रहे हुई है, कितनी बदबू है, हमसे खड़ा नहीं होने जा रहा, देख रहा हो ज्यादा, उसका क्या हाल होगा? लेकिन यहाँ खड़ा हूँ इसलिए जरूरी है कि देखते हैं इंतजामिया कितनी देर में आती है। इंतजामिया कितनी देर में आती है? आपने जो कॉल की तकरीबन 5 मिनट पहले की है, जी जी, 4:15 बजे का हिसाब लगा लें, ऐसे ही है। तो भी देख लेते हैं इंतजामिया कितने बजे तक आती है। भी नहीं एडमिनिस्ट्रेटर का कोई बंदा नहीं है, नहीं अभी करें जरा फोन, एडमिनिस्ट्रेटर को फोन करूंगा जी, मीडिया भी खलोते आ गया, देखो की हो रहा है जी। बड़ी बड़ी रियासत की नाकामी है हाँ जी, और अदारे जवाब देने देखो पब्लिक वास्ते आसानियां वास्ते अदारे बनाए जाते हैं। कानून और आइन की एप्लीमेंटेशन अमल दरामद किया जाए और ਉਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਇਨਸਾਨੀ ਅਫਸੋਸ, ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਿਹਾਇਤ ਅਫਸੋਸ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ 4 ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਾਬੂ ਆਏਗਾ, सही के अंदर आउंदा यही है। उन्होंने आगे काम नहीं करना, इंक्वायरी नहीं करनी कि किधरों आया किधरों नहीं आया। क्यों डॉक्टर साहब? ਖੌਫ ਇੰਨਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਬਤਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈ ਚੋਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੋਗਰ ਭਾਈ ਐਨਜੀਓ ਦਾ सर मैं ਜਿਹੜੀ ਸਭ
सब तो अहम गल है मैं कहना कि ये लोग शाही किले ते ध्यान दे रहे हैं, ये लोग मीनारे पाकिस्तान पे ख्याल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ख्याल लारी अड्डा में होना चाहिए, जहाँ से पूरे पंजाब से लोग आते हैं और जाते हैं, जहाँ पे सारे पंजाब से लोग आ जा रहे हैं, उसका ये हालात है सर। मैं कह रहा हूँ कि आप भी अपने मीडिया के तवज्जुह से अफसरान बाला तक ये बात पहुँचाए कि वो लारी अड्डा को स्पेशल टाइम भी दें और इधर स्पेशल पैसे खर्चे जाएं। ऐसे ही जो है। भी मामला थे इधर के ना वो अच्छे तरीके से हल होने चाहिए। ऐसे ही आप है। देख रहे हैं जो भी हालात है, पहले ही 5 दिन के बाद अड्डा खुला है, बहुत तो बुरे हालात। इंतजामिया और ना करती तो जब बसेस वगैरह नहीं थी 5 दिन सफाई अच्छे तरीके से। एडमिनिस्ट्रेटर साहब कह रहे हैं मैं भी राब्ता कर रहा हूँ, मैं भी कहता हूँ किसी मुझे पता ही नहीं है ना ये किसी एडमिनिस्ट्रेटर को फोन किया था हाँ आपने? जी, उनको इधर मौके थे? नहीं वो कह रहे हैं मैं अभी भेजता हूँ। नहीं, वो खुद अभी किधर हैं भेजता हूँ, वो दफ्तर में है। फोन आ करें इनको रहे- दोबारा, आ रहे हैं करें दोबारा फोन मियाँ साहब उनको, किधर खुद आए आप? आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। पुलिस गाड़ी आ गई, किधर आई है? किधर आई है? अब देखते हैं वो उसका क्या कहना बुलाएं है। बुलाएं ना, बुलाएं बुलाएं पुलिस गाड़ी आके बुलाएं, बुलाएं एडमिनिस्ट्रेटर को भी इधर बुलाएं। जी जी फोन करो दोबारा उन्होंने, करो फोन करो करो एडमिनिस्ट्रेटर ने फोन की ना आ जाए। अब्दुल लतीफ़ खान साहब बुलाओ जरा, खान साहब 2 दिन हो गए सुते सन। आए जी आए आए जी, ये ASI साहब आए हैं, राना नदीम साहब। राना साहब 2 दिन से लाश पड़ी है इधर, पता है किसने नहीं? 2 दिन का तो नहीं कह सकते। इनके बकौल मैं नहीं कह रहा, इनके बकौल, इन लोगों के बकौल। इन लोगों के बकौल पे जिनको कॉल करनी चाहिए थी अगर किसी ने देखा है तो भाई। ਉਹ ਡਰਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹੇਗੀ ਪੰਜ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿਧਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਜੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਜੈਨੂਇਨ ਖੌਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੈ ਮਾਮ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ बहुत डरती है। आप किधर रहते हैं भाई? लेकिन यही सवाल शुरू हो गया। एक मिनट चलो अभी आपसे लाइव कवरेज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप किधर रहते हैं भैया? मैं इधर से हूँ, किधर से? मैं रहीम यार खान से हूँ। रहीम यार खान से? इधर और रहीम यार खान में बड़ा फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही है सर हमें मैसेज अभी मिला है, हम अब पहुंच गए। आपने बड़ा अच्छा किया, बड़ी क्विक आए हैं, मुझे खुशी हुई है। मैं तो सोचे रहते घंटे बाद आओगे। डॉक्टर साहब अपना तारुफ कराए ना आप। मुझे जानते हैं अच्छी तरह, हम एक दूसरे को अच्छा जानते हैं, ट्रांसपोर्टर है वो। अच्छा 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 आप भाई हमारे कॉल की है। ठीक है, हम हाजिर हैं, हम लोग अपनी हमें डेड बॉडी मिली है, हम इसको रिसीव करेंगे, इसको डेड हाउस पहुंचाते हैं। बिल्कुल ठीक है। पोस्टमार्टम इसका जो भी होगा ये मामला। अच्छा, क्योंकि देखें भाईजान इंसानियत है राणा साहब, सर यही इंसान और यही आपकी ड्यूटी है। मैंने बड़ा तो अच्छा लगा मुझे कि अभी आप तो मैंने 4 दिन पहले डेड बॉडी उठाई है इधर से, इसी तरह नशाई की, क्योंकि अब मौसम सर्द हो गया है, इसी तरह ये प्रॉब्लम आती है राणा साहब। हाँ जी। राजू इनके लोगों का प्रॉपर हल नहीं है लारी अड्डे के अंदर आप लोगों की जानिब से कि आप लोग इनको कहीं रिहैब सेंटर पहुंचा दिया करें कि आपकी ड्यूटीज में नहीं आता ये है? हेल्थ सेंटर वाले तो आपको पता है जिनके पास है हेल्थ सेंटर, ये तो उनके फिरते भी हैं जाते भी हैं, हाँ जी, वो शेल्टर तो उन्होंने देना है। ऐसे ही है ऐसे ही है। काइंडली आप जरा उनसे राणा साहब उनसे भी पूछ लेंगे, उनसे भी राब्ता मैं कीजिए। मैं मैं तो अपने नॉलेज में इजाफा कर लिया। ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो पहुंच गए? हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेटर साहब किधर हैं? एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी आ रहे हैं, बस ठीक है, वो भी आ रहे हैं, वो चलो भी जी। बहुत मेरे डॉक्टर साहब शुक्र है कि आ गए ने। नहीं सर, बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया पुलिस ने सर। उधर दिखाएं यार। और सर इब्राहिम ये साहब। पाकिस्तान में पुलिस को ये भी मसला है ना कि हर काम ही पुलिस ने पुलिस करना ने है। करना पुलिस से तो करना है ये ना, हर भी- काम ये पुलिस ने लोग भी करना हम है। में से ही हैं देखिए मैं मौजूद था सेफ सिटी के ऑफिस के अंदर सर। एसपी साहब ये के साथ। लोग यकीन जाने उन्होंने मुझे कहा कि काबिल भाईजान हैं उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान अगर सब्जी फल भी महंगा हो रहा है तो 15 करें। ये भाईजान की ड्यूटी है। ये सर ये कोई तरीका कार नहीं ना, एक बंदे पे इतना बर्डन डाल देंगे, हर काम ही पुलिस ने करना है। किन्हें करना है? सर देखे और भी बड़े बताएं ना। सर बड़े डॉक्टर साहब बताएं महकमे, मेरी बात सुने, अगर सब्जी वाला सब्जी का रेट ज्यादा है वो भी पुलिस ने आके उसे रोकना है। सर ये आप वर्दी का बड़ा खौफ होता है। मेरी बात सुने, ये बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, आपके मेरे जैसे लोग इस वर्दी से डरते हैं, तभी इंसान बने रहते हैं। उतना बर्डन डाले ना इन पे जितना ये क्यों जी बर्डन राणा साहब? नहीं ये आपका गलत बयान है। हम तो ज्यादातर लोग अब मीडिया से डरते हैं ना अल्लाह ना माफ भाई, करना ना। आप माइक लेके आ जाते हैं और वो डर जाते हैं। हम सब राणा साहब मैं कभी मेरा माइक हमारा वीडियो पे क्या शेयर होता है? राणा साहब मेरे माइक से कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई, यकीन करें आप। मुझे खुशी है आप पे आ गए हैं। मैंने कहा कि हम आए हैं, जैसे मुझे कॉल रिसीव हुई है बड़ा अच्छा लगा। मैंने अभी कहा कि मुझे 4 दिन पहले भी डेड बॉडी मिली है। हाँ जी, ठीक है, उसको भी डेड हाउस पहुंचाया है। शिनाख्त कैसे करेंगे राणा साहब, क्या करते हैं, अगला प्रोसीजर आपका क्या होगा? इसको डेड हाउस जमा करवाएंगे, बायोमेट्रिक होगा इसका। ठीक है ठीक है, अगर तो फिंगरप्रिंट्स रहेंगे आपके ख्याल में? हाँ जी, रहेंगे। वो करेंगे। वो कितने दिन तक रहते हैं? आप लोगों का तो काम है ना, मुझे तो नहीं अंदाजा। ये फिंगरप्रिंट
ब्यूरो वाले बताएंगे आपको। अच्छा, मतलब वो शनाख्त कर लेंगे। हाँ जी, अगर इसका कोई क्राइम या कोई चीज़ होगा तो वो निकल आएगा। ठीक है, इसके डीएनए से पूरी फैमिली का पता भी चल सकता है कि नहीं? ऐसा कुछ जैसे माइबर टेक्नोलॉजी है, पता चल सकता है। तो अब इसका हम फिर इश्तेहार जारी करवाएंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी जो है इसका। बिल्कुल ठीक है। अभी आप इसको सीधा डेटा हाउस लेके हाँ जाएंगे? जी, अभी ठीक हो गया जी। मेरी अभी कार्रवाई होगी, देख लेते हैं। मैं आपका गुलनवाज साहब। गुलनवाज साहब, क्या होता है आपका? ये भी 4 ही आए हैं। ये खैर तो जाओ यार। स्कूल टीम में ट्रैफिक कंट्रोलर। पेट्रोलिंग का आपका काम है जी, फ्रंट का। सरफराज साहब, गुलनवाज ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਪਈ ਹੈ। ये तो अड्डा मुकम्मल बंद तहसील था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज ही खुला है। तो आप लोग नहीं आ रहे थे 2 दिन से? मेरे ख्याल है मियाँ साहब ने कॉल की है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें जैसे ही इतला आई है हम आप लोग आज रहे हैं ड्यूटी पे? जी। कल नहीं थे? कल नहीं थे, दफ्तर बंद था, क्लोज था? दफ्तर क्लोज। सुबह कितने बजे आए थे? सुबह तकरीबन कोई 9 बजे। 9 बजे आके फिर तो गश्त किया होगा? सर गश्त 2 दिन से पड़ी हुई है। गुलनवाज साहब, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है ना, ये तो पुलिस का काम नहीं है, ये तो इनका काम नहीं है, ये तो आप लोगों की टीम का काम है मेरे भाई। उसका तो काम बनता है ना डेड बॉडी को उठाना, लेकिन हमने इधर नहीं देखा है, हमारी इधर इस तरफ की, क्योंकि और कहते हैं 4 दिन पहले वो राणा साहब मुझे बता रहे हैं पुलिस से आए हैं, सही है, कहते नहीं मैंने 4 दिन पहले भी यहाँ से लाश उठाई है और वही आगे उठा के ले गए। एडमिनिस्ट्रेटर ने आज तक ये इतला डीसी ऑफिस नहीं दी, डीसी को नहीं इस बारे में इल्म है। मतलब ज़िला इंतजामिया है कि नहीं काम? मैं जो गलत है काम दस दो गुलनवाज साहब, अगर आपका काम नहीं है मैं माइक पीछे कर लेता हूँ। नहीं है आपका काम? बिल्कुल हमारा काम है गश्त करना, यहाँ की गंदगी को साफ करना। गंदगी के बहाने ही आ रहा था इधर, शायद पता चल जाता लाश पड़ी हुई है, ये मेन हॉल के ढक्कन खुले में है, यही देखने आ रहा था कोई बंदा तो नहीं डिग गया अंदर, तो आपको लाश से पता चल जाता। सिर्फ वो बंद है, उसकी वजह से ये सफाई करवाने की वजह से गाड़ियाँ लगी हुई थी गंदगी की वजह से, कि क्योंकि अमला भी इनका SWM का काम है, हड़ताल LWMC का। वो भी नहीं आता, वो भी इधर नहीं आता। LWMC बिल्कुल ये उसका काम है, वासा का काम है। काम तो एडमिनिस्ट्रेटर का ना, उन्होंने बुलवाना है ना, लेकिन वो उन्होंने एप्लीकेशन ही रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब, इनको कहते रहते हैं, लेकिन उनका अमला काम है, कुछ हड़ताल की वजह से काम। एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं LWMC को? जी बिल्कुल, नहीं बात सुनते, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटर साहब का रोब नहीं है, लेकिन कुछ आते हैं, कुछ करके चले जाते हैं, कुछ कम होते हैं बंदे, उसकी वजह से फिर ये होता रहता है। बंदों की कमी है? बंदों की कमी है सफाई वालों की। कितने बंदे हैं आपका सफाई के? तकरीबन कोई 15-20 बंदे हैं। 15-20 बंदे काफी नहीं है? काफी तो है, उनमें से कुछ 5-4 बंदे 15-20 बंदे जितनी भी सफाई होती ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। ਮੋਟਰ ਰੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਂਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਾਂਜੀ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੋਟਰ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਓਵਰਆਲ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। LWMC ਹੈ ਫਲਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੈਵਨਿਊ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਡਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਬ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਰੋਬ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਐਡਾ ਰੋਬ ਗੱਡੀਆਂ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਗੁਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਖਿਦਮਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ? ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਕਹੀਦਾ। ये आपके सामने खलिया वाजिद साहब खलिया साहब उन्होंने मेरी गल हो गई ना, हुण तुसी आ गए हो। इनके हम खिदमतगार हैं कि नहीं? इनके खिदमतगार नहीं है आप लारी अड्डे में कदम रखने वाले हर बंद के खिदमतगुजार हैं। बिल्कुल है, खिदमतगुजार तो मतलब तुसी नौकर हो, एडमिनिस्ट्रेटर भी नौकर है, चीफ सेक्रेटरी भी नौकर है, कमिश्नर भी नौकर है, वज़ीर आला तक सब इमाम के लिए हैं। हाँ नौकर, सरकारी महकमे में बैठा हुआ बंदा नौकर है, वो तो नुमाइंदे हुए। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਗੁਲਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾएं यार बिरादर वो दीवार के साथ, वो कितने बैग ये टॉयलेट बनाए ना यार एडमिनिस्ट्रेटर ने, ए सजेशन देखी है डीसी बनाए हुए हैं ना, बने हुए हैं। तो यहाँ क्यों कर रहे हैं ये लोग? यहाँ पे लोग कहते हैं जी हमें इमरजेंसी है, हम शुगर के मरीज हैं, ये मसला है। पेशाब हम कहते 30 रुपए रहते हैं, इधर खाली तश पेशाब होते। टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट बने थे, मुफ्त बने थे ये तो लाड़ी अड्डे के अंदर। वो सरकारी जितने भी हैं ना, उनका 10 रुपए गवर्नमेंट ने रेट निकाला है, 30 रुपए उनके ऊपर सख्ती की हुई है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने की हुई है। तमाम मुझे एडमिनिस्ट्रेटर की ना सख्ती माजत के साथ गुलनवाज साहब मेरे भाई हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की मुझे नालायकी नजर आ रही है, नाकामी नजर आ रही है। एक निहायत नालायक एडमिनिस्ट्रेटर आप लोगों ने बिठाया हुआ है यहाँ पे, आपका अफसर माजत के साथ
30 रुपए आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहे, लाश का आपको नहीं पता, गंदगी आप लोगों ने साफ नहीं की। ऐसा कोई नलायक एडमिनिस्ट्रेटर यार, ऐसा कोई नलायक आया वो एग्जाम दे के बैठा है, तनख्वाह आप लोग इनके पैसों की ले रहे हैं, इसके 30 रुपए आपकी तनख्वाह में गए हुए हैं। गए हैं कि नहीं नवाज साहब, मेरी गल का बुरा ना बनाना, गए हैं कि नहीं गए? की कह रहे सर ये तो तारीफ नहीं मैं दास लेकिन मैं हकीकत गल दसी दे डॉक्टर तारीफ की नहीं, मैं सर मैं मेरा बाप भी इधर ट्रांसपोर्टरी करता था और मैं भी कर रहा हूँ। हाँ जी। और ना ही मैं डरने वाले दिन पैदा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, अगर किसी की अच्छी बात है ना, हाँ जी, आपको शायद इस बात का पता नहीं कि आज से कुछ दिन पहले काफी ट्रांसपोर्टरों के मसाइल थे, वो गाए बगाए ट्रांसपोर्टरों को बुलाते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं, उनके मसाइल सुनते भी है। असल बात है इग्नोर कर दे वो, आप मुझे मैं आपकी साइड पे हूं डॉक्टर भाई, सर मुझे मैं नीचे कर लेता हूं, आप लोग रहे साल में सर ये जो बंदे, मैं तो कहना है सर ये जो सारी तुम्हारी पूरी लारी वॉशरूम बन जाए। सर हमें अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए। हाँ जी, ये देखें, ये जो बंदे काम कर रहे हैं, इन्हें क्या एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कहा कि आके करें? एडमिनिस्ट्रेटर का जो अमला है उसका काम है कि वो सफाई के इतने सख्त इंतजाम रखे कि चिड़िया पर ना मारे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनको भी काम करना चाहिए। आपको पता है कौम डंडे से चलती है कि नहीं चलती? डंडे से चलती है कि नहीं चलती? नवाज साहब बड़ी मजे की बात है, लाइन सीधी नहीं खलोती। सर लारी अड्डे की कोई ऐसी नुक्कड़ नहीं है जहाँ पे वॉशरूम नहीं बने हुए, हर नुक्कड़ पे वॉशरूम। एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है डॉक्टर साहब? सर देखिए, मैं एज ए ट्रांसपोर्टर, सफेद कागज के ऊपर ना डॉक्टर साहब मेरे भाई, सफेद कागज के ऊपर काला डॉट नजर आ रहा है। एनजी है सर, हर चीज, हर बंदा परफेक्ट नहीं। ये जो गंद है ना, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना गंद है। तो क्यों नहीं गंद साफ हो रहा? ये होना चाहिए, मैं नहीं होना आता, चाहिए, आप रहते हैं डॉक्टर साहब, होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मेन हॉल बंद होने के नहीं होने चाहिए। ये मेरे भाई ने बहुत अच्छी बातें की हैं, इसने बहुत अच्छी बातें की है। मुझे इस बात का भी दुख है कि आज से पहले मेरी इनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अगर इन्होंने कोर्ट से कोई रुजू वगैरह किया हुआ है तो वो भी हमारे साथ मीटिंग करें, कागज दिखाएं। इंशाल्लाह जो ट्रांसपोर्टरों की हमने बोलना ट्रांसपोर्टरों की फलाह के लिए। कमिश्नर साहब लाहौर हाँ बैठे ने कमिश्नर साहब, दिखाई दी कमिश्नर साहब वाकयात बयान पे कर। अच्छा, वेरी गुड। कमिश्नर दे कोल कमिश्नर साहब, मौजूदा कमिश्नर साहब, मौजूदा कमिश्नर आज बुलाउना दा जैनुल आबिदीन नहीं गा इस तरीके दा नाम है। अच्छा, ठीक है, तस्वीर आ गई उन्हां दी। ठीक है, तस्वीर आ गई है, बिल्कुल। मैं सामने खले हां, बिल्कुल। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਗੁਲਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੀਲਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਇਮੰਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਠੋਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਟੀ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਟਰਮੀਨਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲकुल। ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੜ ਗਿਆ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰ नहीं, बेशक जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, चेक कर लांगे। गल ये कि साडा मकसद पता की है, किसी दी सलाह करना। साडा ये मकसद नहीं कि किसी दे तंज करना। असी कहने जेडे ड्यूटी बाउंड लोग ने, रियासत दी जिम्मेदारी है। हाँ जी, दुनिया दे उत्ते हज़रत उमर फारूक ने कहा सी कि कुत्ता भी मर जाए ना, मैं जवाब देना है। लाश का जवाब हुकूमत ने ते बाद चो देना है, पहले एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने देना है कि नहीं देना? गुलवाज साहब, लगता कि नहीं? मेरा इल्म तो मैंने वही कहता, जवाब देंगे वो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ? ਲੋਕੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ? जैसे ये इतला पहुंची, हम पहुंच गए हैं। आप तो पहुंच गए हैं, तो पुलिस वाले भी ये सफाई होगी मर जाने के बाद। ए तुसी ना समझना मैं आज गया वापस नहीं आना, कोई वाली मीडिया लाया चला गया, मैं हफ्ते बाद फिर धन्यवाद जाना जे। आपको मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, हमारे साथ ही होते हैं। हां जी, हर दूसरे तीसरे मैंने दिन पहले आपका भी लास्ट चक्कर एडमिनिस्ट्रेटर लगता है। साहब से उनका प्रोग्राम किया था, तो अगले दिन सब कुछ साफ सुथरा हो रहा सी। एनजी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल वादा इंतजाम। क्योंकि मैं पैसे पूहे लेने कोई नहीं, मैं लिफाफा साहब ही आया कोई नहीं, तो मैं भज जाना जो सारे ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना, सारे सामने कह रहा जे। बिल्कुल सही कोई कह सकता मैं साबित कर दे। सही और ये वो तबका है ट्रांसपोर्ट का कि जिन्हों हर वक्त जबा किया जा रहा है। हाँ जी, और करोड़ा रुपया रेवेन्यू गवर्नमेंट इकट्ठा भी कर दी है पूरे पाकिस्तान में। हाँ जी, और एक चवानी का ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ तमाम ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, 3 ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ
ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਐਨਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ मियाँ साहब कहते किसी को पैसे लेते रहे, मियाँ साहब फलावा से काम करते रहे और मियाँ साहब जितनी कोशिश करते मेहनत करते हैं अल्लाह डोगर साहब का फोन आएगा मैंने सर इंशाल्लाह पहली गल ऐसा मौका ही नहीं आएगा। मैं अपने ट्रांसपोर्टर भरा दे नाल खड़ा, सब तो अगे मैं खड़ा हूं। दोबारा प्रोग्राम करा मैं कह रहा गुलनवाज साहब एक रैपर भी नजर आया ना, तुसी जवाब दिओ मैं टाडा अफसर नहीं गा, लेकिन मैं आम शहरी होने के नाते राइट ऑफ एक्ट रखने दे ओदे नाते कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मैं सवाल कर लेना, मेरा पैसा टाले तनख्वाह च जा रहा है, कागज दे चुकिया तुसी इंशाल्लाह। ये थोड़े से 4 दिन अड्डा भी बंद था, उसकी वजह से बंदे भी नहीं आए। एक हफ्ते बाद देख लेते हैं, सुबह से बेहतर प्रोसीजर सारा भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद मैं प्रोग्राम का एंड करूंगा। राणा साहब आए हैं, पुलिस फोर्स तो आ गई, लेकिन अभी तक ना रेस्क्यू पहुंची ना ईदी पहुंचा है। पुलिस बर वक्त आई है, कोई शक नहीं। 5 मिनट की कॉल के अंदर आए हैं, 15 की कॉल की है, डोगर साहब ने कॉल किया, पुलिस आ गई है, बाकी अमला अभी तक नहीं आया। अब देखेंगे कितनी देर में वो आता है। 4:15 बजे की बात हो रही थी, 4:36 हो चुके हैं। उसके बाद जब इनको लेकर जाएंगे यहाँ पे प्रोग्राम का एंड में वहाँ पे करूँगा। लेकिन जी इस वक्त 5:18 हो चुके हैं, 4:17 पे कॉल की गई थी। अगर मैं पुलिस की बात करूँ, मेरे ख्याल से 5 मिनट की कॉल के अंदर पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। इस वक्त मौजूद है राना नदीम साहब, ASI हैं मुतलका थाने से, लेकिन रेस्क्यू को भी कॉल की गई, 1122 को भी कॉल की गई, कोई नहीं आए। अपने बिहाफ पे उन्होंने एडी एम्बुलेंस को बुलाया, 115 पे कॉल की गई और अब वो लाश यहाँ पर पड़ी है। मतलब हमें भी यहाँ पे इंतजार करते हुए 1 घंटा गुजर चुका है। ये है रिस्पांस 112 का। और वहीं पे अगर एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेटर अभी तक साहब यहाँ पर आए नहीं, जनाबे वाला वो पता नहीं सिटी टर्मिनल में गए हुए हैं। उनके अमले के बकौल अमले का एक बंदा यहाँ पर मौजूद था जो कि बाहर ट्रैफिक अब रमा दवा करवा रहा था। उससे पहले ऐसा कोई सीन नहीं था, हम आए हैं तो काम शुरू हो जाता है, उससे पहले इन्होंने काम करता नहीं होता। अब ईदी वाले एम्बुलेंस में डालेंगे इस लाश को। ये जो लाश है, विराट दिखाएं उधर, ये लाश को ईदी ले जी ईदी 115 में अभी बॉडी को रख दिया गया। राना साहब इधर रहिएगा, अभी बॉडी रख दी गई है, यहाँ से शिफ्ट की जाएगी। राना साहब आखिरी बात करें, मैं प्रोग्राम का एंड करूँ, कहाँ ले जाएंगे क्या? अब इनको डेड हाउस में हॉस्पिटल हम लेके जाएंगे, वहाँ पे इनको जमा करवाएंगे। बाकी जो प्रोसीजर वो इंशाल्लाह जो भी आपने प्रोसीजर जी जो भी कानूनी कार्रवाई। देखिए जी मैं इस बात में बात करूँगा, अप्रिशिएट भी किया जाएगा इस बात पर कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पर मौजूद रहे, राना नदीम साहब यहाँ पर मौजूद रहे हैं। जैसे ही बॉडी की इत्तला मिली फ़ौरन पहुँचे, बड़ा बड़ी अच्छी बात है। ये इनकी ड्यूटी है, ये इनका काम है। जिस तरह बाकियों को अप्रिशिएट किया जाता है, OSP साहब को अप्रिशिएट किया गया था ना इचरे के अंदर, ये भी बनता है कि ड्यूटी कर रहा है अगला बंदा, तो फिर इस चीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए, अफसरान की जानिब से भी करनी चाहिए कि जी हाँ पर वक्त पहुँचे हैं। लेकिन वही लोग 112 की अगर बात की करूँ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर की अगर बात करूँ नहीं है, सोए में है, पता नहीं सिटी टर्मिनल में है कि नहीं है, लाहौर शहर के अंदर भी है कि नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनके अपने लाड़ी अड्डे के अंदर क्या हो रहा है, जो कि खबर रखनी चाहिए। ना सफाई का इंतजाम, ना बाकी इंतजाम। मैं तो कहता हूँ इस बात के आगे ये सारी बातें पीछे हो गई हैं, छूट गई हैं। ये इंसानियत, ये असल में काम ये है जो करना था, जो देखना था कि एक शख्स को उसके घर तक पहुंचाना था, जो काम उनका था उसको मंशियात से आज़ाद करवाना था, उसको मंशियात से उसकी जान छुड़वानी थी। लेकिन नहीं, बेहिस है हर बंदा। अब देखना कमिश्नर साहब इस पर क्या करेंगे, देखना DC साहब इस पर क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर आखिर में जवाब दिया DC ऑफिस में और कमिश्नर ऑफिस में। अब देखते हैं कहाँ तक उनकी बात होती है या नहीं होती, उन्हें बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता है। प्रोग्राम का यहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।